अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आज हमारा दूसरा व्लॉग है। इस वक्त हम दारेल के सियाती मकाम 8 मेडोज़ पे मौजूद है। आज हमारा दूसरा व्लॉग है। कल का व्लॉग हमने पिंडी किया था। आज हम जा रहे हैं हलीवर के 6 ज़िलों का नज़ारा आपको दिखाने के लिए। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। एक साथ 6 ज़िले मौजूद है दारेल 8 मेडोज़ के से तकरीबन 1.5 घंटा के पैदल मुसाफत के बाद हम हलीवर ज़िलों तक पहुंच जाएंगे। हमारी टीम इस वक्त आगे रवाना हो चुकी है। हम भी सबसे पहले नाजरीन हम आपको यहाँ के जो चरवाहे हैं इनकी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। बकरी को कैसे पालते हैं, माल मवेशी को कैसे पालते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। इस पर हम थोड़ा सा झलकियाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इनकी झोंपड़ियाँ है जो यहाँ पर राइस पजीर है। इस वक्त यहाँ पे बकरियों का दूध दोहते हैं। ये देखिए खूबसूरत मनाजिर इस वक्त। ये इस तरह की ज़िंदगी, वाह जी वाह, क्या बात है। चाचा की बकरियों का दूध दो रहा है इस वक्त। ये देखिए बकरियों का दूध दोने के बाद ये इसका जो बच्चा होता है बकरी का वो उसकी तरफ छोड़ते हैं। यहाँ पर एक कुत्ता भी बैठा हुआ है, देखिए बड़ा शरारती कुत्ता लग रहा है। ये बकरियों को लेकर आ रहा है इस वक्त। ये अब इनकी जो बकरियों की सेफ्टी के लिए जो चरदवारी किया है लकड़ के वो पट्टू से उनके अंदर करके उनको यहाँ पे सेफ करते हैं बंद। और ये देखिए दूध दोकर इसके अंदर सेफ करते हैं। दूध को 1-2 दिन के अंदर ये तैयार होगा। जब ये तैयार होगा तो मशीन तो यहाँ पर नहीं चलेगा, लेकिन जो बकरियों का एक खाल के अंदर एक चीज़ बनाते हैं उसके ज़रिए से इनसे घी निकालेंगे। अब हम अपना मेहमान खाना देखने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे एक चाचा, उनसे हम मिले। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक चाचा मौजूद है। 8 मेडोज़ के जो चरवाहे हैं उनके साथ हम इस वक्त मौजूद है। इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी शहरी ज़िंदगी है वहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजरती है और यहाँ जो चरागे हैं यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजरती है। चाचा से शुक्रिया। उर्दू तो नहीं, उर्दू इन बोलते बस नहीं तो बस उर्दू में बात करते हैं। अगर टूटी फूटी अगर उर्दू आती है तो जो हमारे देखने वाले जो सुनने वाले नाज़रीन हैं उनको भी पता चल जाएगा। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो हमारे जो शहर की ज़िंदगी, जो हमारे गाँव की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी और ये जो चरागों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। यहाँ तर व ताज़ा सर्दी, साफ़ पानी और ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत से आसानी तरीका है। अच्छा। और वहाँ की ज़िंदगी गर्मी भी होती है, साफ़ पानी भी नहीं होता है, और इधर हमारे लिए दूध, लस्सी, घी वगैरह सब मिलता है और बाकी सेहत भी यहाँ बनती है। सही है ना? यहाँ पे किस तरह की मुश्किलात पेश आती है? मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमारी वगैरह पेश आया तो आप क्या करते हैं? बीमारी वगैरह पेश आया तो हम उसको कंधे पे लेते हैं। अच्छा, बीमारियाँ ज़्यादा होती है या कम होती है? बीमारी ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा, बीमारी बिल्कुल नहीं होती, कम व पेश। अगर यहाँ पर कोई बाहर से मेहमान आते हैं तो उनके साथ आप किस तरह से पेश आते हैं? हम यहाँ से मेहमान आते हैं तो इधर जब मेहमान पेश आए तो उसके साथ जाकर ये सब जमा होकर जो भी उसके साथ मिले उसके इसको इस्तेमाल करके फिर यहाँ बिठाते हैं। अच्छा। और अपना तौफीक में जो है वो उसको देते हैं बस। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि ये जो चरागों में जो लोग रहते हैं ना, मेहमान को सबसे ज़्यादा पसंद से क्या खाना देते हैं? सबसे ज़्यादा हम दूध और घी मिलाकर देते हैं। अच्छा, ये देखिए नाज़रीन, ये जो चरागों में जो लोग रहते हैं ना, ये बड़े और मोजिज़ तरतीब से दूध और घी मिला के देते हैं। जब हम गांव में रहते हैं तो वहाँ पर मटन वगैरह बड़े शौक से देते हैं। तो एक खूबसूरत सी ज़िंदगी और खूबसूरत सा एक खाना दूध और घी। अगर आपने नहीं खाया है तो हमारे दारेल 8 मेडो आए और ये भाइयों के आप मेहमान बने। ये बहुत शुक्रिया चाचा आपका, हमारे लिए टाइम दिया और इंशाल्लाह खुश रहे, आबाद रहे, हमारे दुआ के साथ हैं। जी गाइस, तो इस वक्त हम हलीवर ज़िलों की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होते हुए हम हलीवर ज़िलों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी टीम आगे जा रही है, देखिए। और महबूब भाई पीछे, महबूब भाई व्लॉगिंग करते हुए आ रहा है। ये देखिए माउंटेन एडवेंचर व्लॉग नाम से इसका यूट्यूब चैनल है।
हम जाएंगे हालीब झीलों की जानिब, वहाँ जाएंगे, वहाँ से होते हुए ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे तो एक साथ इस तरह 6 झीलों का नज़ारा हमें देखने को मिलेगा और हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पे एक दरिया के करीब पहुँच चुके हैं। ये तरफ हमने जाना है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारी टीम आगे जा रही है। ये देखिए नाज़रीन, एक बुजुर्ग के साथ एक छोटी नन्ही सी परी भी आ रही है। इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जे खाना ला परी खेरेnya हाथ पले हाथ दे मत ठीक ठाक। अच्छा चाचा कोलो आलो रुशाले आलो kajak de zeshat te pondor pedal इंशाल्लाह तुम tre de zeshat che kolo bojeta ये बतरे pasre de bojeta ana kade na guria guzbani ना खास करा done di shobile to nanya नहीं na shobila может ter сраж может ter dum board मैं बतरे तो क्या थे ras यस pasre de buja hai ha Allah sho chacha sho मेहरबानी। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम अटमेडोज़ के से थोड़ा आगे ग्रुब के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये जो टॉप में दिखा रहा हूँ, ये टॉप से होते हुए हम बथरेट नाला टच करते हैं। ईज़िली अगर आप बथरेट या मैस अगर जाना चाहेंगे तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से आपको जाने में थोड़ा सा आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रैक करना थोड़ा सा आसान है। अगर बटखोन टॉप से की तरफ से आप आएंगे तो वहाँ पे चढ़ाई है, वहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ़ है, लेकिन जब बटखोन टॉप के टॉप पे आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे सिग्नल आपके लिए 4G सिग्नल मिलेगा और पहाड़ों की सिलसिले देखने को आपको मिल जाएंगे। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम ग्रुब क्रॉस करके अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। इस वक्त अनकरीब तकरीबन हम हालीब झीलों के करीब आ चुके हैं। 10-15 मिनट के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ के नज़ारा हम आपको करवाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको करना चाहूँगा, जब आप हालीब झीलों के आप विज़िट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो पौधे हैं ये आपको वाफर मकदार में देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये सारे ये पौधे यहाँ पे उगे हुए हैं, लेकिन ये पौधों पर आपने हाथ नहीं लगाना है। ये ऐसा जहरीला पौधा है, जब ये पौधा को अगर मालमोशी खाएगी तो वही जगह पे ये मालमोशी मर जाती है। ये इतना ख़तरनाक जहर है। इसके ऊपर एक खूबसूरत तर्ज का एक फूल भी होता है। इसके ऊपर ये देखिए, ये अभी ये फूल तैयार है। ये जब बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ये काटा फिर आपके हाथ में वो जहर का अलामत दाखिल होगा। अगर आपने हाथ धोए बगैर खाना खाया या गलती से अगर आपने वो हाथ आपने मुंह में लगाया तो फिर आपका भी जान को ख़तरा हो सकता है। ये एक ख़तरनाक किस्म का जहर है। इस वक्त इसका बू भी हमें महसूस हो रहा है। देखिए नाज़रीन, इस वक्त हम हालीब झीलों के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये मेरे भाई और भाई आगे जा रहे हैं। भाई क्या महसूस कर रहे हो? सफ़र थोड़ा सा जी, सफ़र सुबह से ना नीचे दरिया के साथ से जो भी ट्रैक था वो तो ठीक था, मज़ा आ रहा था। लेकिन ये जो लास्ट सेगमेंट है लेक तक पूरा पहाड़ है, चढ़ाई है मुकम्मल, यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक ख़ास बात क्या है इस ट्रैक की, सबसे ख़ास बात गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
इस वजह से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल अलबत्ता हम जगह जगह रेस्ट लेते हुए आराम आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन लेक तक पहुंचेंगे गाइस, कमाल के नज़ारे आने वाले हैं। सारे थकावटें दूर होंगे, सब थकावट, तकलीफ, परेशानी, जहमत सब दूर होगी जब भूल हम जाएंगे। अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। चलो चलते हैं अभी। जी नाज़रीन, ये देखिए इस वक्त हम हलीवर झीलों की बिल्कुल बाउंड्री पर पहुँच चुके हैं। अब से तकरीबन 5 मिनट के बाद हलीवर झीलों का नज़ारा आपको करवाएंगे। फर्स्ट लेक भी इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। हलीवर झील की पहले झील के नज़ारा हम आपको करवाएंगे। हलीवर झील अब हम, ये पहला झील है, अब हम जाएंगे ये बाउंड्री पर। ये बाउंड्री पर जाएंगे तो 3 झीलें इस तरफ हमें देखने को मिलेंगे, 3 झीलें इस तरफ देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के ये झील भी मिला के 7 झीलों का नज़ारा हम उधर से कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, महबूब अली भाई और नदीम भाई, माउंटेन एडवेंचर व्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। गिलगित-बल्तिस्तान का मकबूल तरीन यूट्यूबर में इनका शुमार होता है। शुक्रिया महबूब भाई, आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ जी हाँ, पहुँचे? यहाँ पहुँचते ही ना पीछे वाली थकावट, टेंशन सब कुछ ख़त्म हो गई। और ये खूबसूरत, और इस झील की खूबसूरती में ना हम खो गए। तो 3 चीज़ें हैं, हाँ, 3 चीज़ें हैं, 3 तरह से ये झील ना बड़ी बड़ी मुनफरिद है मेरे लिए। सबसे पहली चीज़ ग्रीन, पूरा झील, हाँ। सारी लेक का जो पानी है ना वो ग्रीन दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर ना बड़ी खूबसूरत लहरें नज़र आ रही हैं। हाँ, छोटी छोटी। पूरी लेक पे खूबसूरत लहरें नज़र आती है। और तीसरी चीज़, पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन का अक्स आपको इस झील के अंदर नज़र आ रहा है। हाँ, तो ये 3 खासियतें हैं जिसकी वजह से मुझे ये लेक बहुत खूबसूरत दिख रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। ये देखिए नाज़रीन, ये हलीवर झीलों का पहला झील है। जब आप हलीवर झीलों के नज़ारा करने के लिए आएंगे या सैर तफरे पर, हलीवर झीलों की सैर तफरे पर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ये झील देखने को मिलेगा। इंतहाई खूबसूरत झील है। हमारी टीम है, हमारे साथ गिलगित-बल्तिस्तान के कुछ साथी आए हुए थे। अगर हिम्मत रहा तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे आगे जाएंगे। ये बाउंड्री के पीछे 6 झीलें और भी है, एक साथ ही है वो। अगर उनमें हिम्मत ना रहा तो हम यहाँ से ड्रोन चलाएंगे, अगर कोशिश कर लेंगे, अगर ड्रोन के ज़रिए अगर हम उसको उन झीलों को कवर कर सकें। जी नाज़रीन, तो इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टीम ने इस वक्त खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। चावल पकाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे खाना खाएंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला लायामल इंशाल्लाह हम साथियों के मशवरा की बात ये करते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारा जो टूर था वो यहाँ पे खत्म हुआ है। वजह यही है कि मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है और यहाँ टाइम की थोड़ी सी कीमत है। इस वजह से हमने ये फैसला कर लिया कि आज हम वापस जाएंगे। चलो, यहाँ तक हम आए हैं, जो ड्रोन नहीं पाए, जो ड्रोन के ज़रिए से यहाँ की मदद की है वो की है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हमारे क्या अगले साल इंशाल्लाह हम थोड़ा सपने में आएंगे और यहाँ पर कैंप करके ये 6 झीलों का कवरेज है वो इंशाल्लाह करने की हम कोशिश कर लेंगे। तो भाई क्या कहना चाहोगे, क्या महसूस हो रही है और अब वापसी 6 झीलें की हम तो नहीं देते? जी, हम तो खैर सोच के आए थे कि हम
साथ ही साथ झीलें एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से हम बाकी 5-6 झीलें नहीं कर सकते, सिर्फ एक झील हम कर सके। इसकी वजह यह है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम कम था और मेरा जो दोस्त नबील भाई है इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हाइक में, और ऊपर से ना मौसम भी ख़राब है, तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते। वैसे तो करीब है, घंटे या 1.5 घंटे की ट्रेक है, लेकिन इन वजूहत की वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले किसी समर में हम इंशाल्लाह ग्रुप लेके आएंगे और उस ग्रुप के साथ हम उन झीलों को भी ट्रैक करेंगे। और मैं आप जैसे जो लोग ट्रैक लवर्स हैं, बिकॉज हम झीलों पर ट्रैक करते हैं, उनकी लिए ये असाइनमेंट मैं छोड़ देता हूँ कि आप आएँ और ये जो बाकी 6 झीलें हैं उनको एक्सप्लोर करें, दुनिया को दिखाएँ, और यकीनन आप लोग भी इंजॉय करेंगे और जो आपके व्यूवर्स हैं सोशल मीडिया पे वो भी बहुत इंजॉय करेंगे। हमने एक छोटा सा डिस्प्ले किया ना, अपने जो बैग वगैरह जो हमारे साथ सामान था उसको अगर लेकर आते हम यहाँ पे अगर कैंप करते हैं ना, सुबह हम इसी जाके इस वक्त हमने अपने जो हमारे साथ जो सामान था, जो हमारा बैग वगैरह, अपना बैग, कपड़े वगैरह, हम वो 8 मेरे पे छोड़ के आए थे। हमने ये सोचा कि हम 3-4 घंटे के बाद जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक साथी को हाइट का मसला बना और यहाँ पर हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी, लेकिन अभी मौसम की सूरत और टाइमिंग की वजह से हमने यहाँ से वापस आना पड़ा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मेरा चैनल सियाटी को भी सब्सक्राइब करें, महबूब भाई का चैनल मुल्तन एडवेंचर व्लॉग को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंतहाई खूबसूरत व्लॉग्स बनाता है महबूब भाई, ये मेरा सब्सक्राइबर और पसंदीदा व्लॉग है, ये की खूबसूरत जगह को ये एक्सप्लोर करता है। और एक और बात भी है कि शायद ये पहला हमारा व्लॉग होगा यूट्यूब पे जिसमें ये झील और इस एरिया के ये जो सराउंडिंग्स हैं बिल्कुल ये आपको नजर आएंगे। इससे पहले कोई व्लॉग, कोई वीडियो प्रॉपर सोशल मीडिया पे, टीवी पे नहीं आई, तो इस लिहाज से भी हमारा व्लॉग अहम है। तो आप देखें, आप बहुत इंजॉय करें।